हाँ जी, क्या हाल है? कमबैक हो गया, कमबैक हो गया। किसका कमबैक हो गया? बॉलीवुड का कमबैक हो गया। अभी नई ताजी ताजी मैं बॉर्डर 2 देख के आ रहा हूँ, और भाई क्या मूवी है, मतलब क्या मूवी है। मेकर्स मतलब 1000 तालियां बजाने का मन कर रहा है कि क्या बना दिया मेरे मियाँ, क्या बना डाला तुमने। अरे मजा आ गया। देखो मूवी शुरू हो जाती है, अ, मतलब बॉर्डर से शुरू होती है। मतलब बॉर्डर से क्या, बॉर्डर 2 मूवी है, बॉर्डर से चालू हो जाती है। रैंडमली चालू हो जाती है। कुछ आतंकवादी टाइप के होते हैं, और वो मतलब कुछ लोकेशन वोकेशन सी मार्क करके मतलब आ जाते हैं। फिर वो अपने घर को वापस जाने लग जाते हैं, और कहते हैं कि चलो हम आधे घंटे में बॉर्डर क्रॉस कर देंगे। फिर सन्नी पाजी कैसे क्रॉस करेगा, करके दिखा। फिर छाती पे गोली मार देते हैं। मतलब भाग रहे हैं, कूद रहे हैं, जो भी है, जैसा भी है। चलो वो सीन निकल जाता है। उसके बाद सबको ढेर ढार करके जो है ना, पाजी जो है ना, ऐसे ऐसे करके चल के जाते हैं, पता ना। हाँ, वहां पे लैंड माइन थी, वो एक पे पाजी का पैर लग जाता है। बढ़िया। देखो मजा आ रहा है ना, मजा आ रहा है ना। रुक जाओ, साथ में एंट्री होती है वरुण धवन की। और ये मैं सच बताता हूँ यार, मतलब पूरी मूवी में मैंने ये ढूंढने की कोशिश करी, मुझे कहीं मिला तो नहीं। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है द लेजेंड, द ग्रेट, द वन एंड ओनली टट्टी शेट्टी। आहान शेट्टी की एंट्री होती है, और भाई क्या एक्टिंग करी। अरे जनाब, क्या एक्टिंग करते हो आप। पूरी मूवी एक एक्सप्रेशन में निकाल देना, ये कम टैलेंट होता है। आहान शेट्टी आ जाता है, और वो क्या के मतलब आता है, और फिर कुछ तो होता है भाई। मतलब फिर आगे चले जाते हैं। फिर वो आर्मी, नेवी और क्या एयरफोर्स, तीनों एक जगह पे रहते हैं, ट्रेनिंग वेनिंग के लिए आए हुए होते हैं। वहां पे दिलजीत का कैरेक्टर मिल जाता है, आहान का कैरेक्टर मिल जाता है, और वरुण धवन का कैरेक्टर मिल जाता है। और वो इत्तेफाक से ट्रेनिंग कौन ले रहा है? अपने पाजी। ठीक था, और थोड़ा कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, कर नहीं पाते। लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसा ऐसा ऐसे करके कोई गाना वाना आ जाता है, पता ना, ये कर रहे थे आहान। एक तो भाई आहान शेट्टी, मैं क्या देख के आया हूँ। मैं क्यों देख के आया हूँ। वो तीनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, मतलब वरुण धवन और वो दिलजीत दोसांझ और वो शेट्टी, क्या है नाम उसका, आहान आहान शेट्टी। वो तीनों दोस्त बन जाते हैं, और अचानक से मतलब पता चलता है कि वरुण धवन की मतलब 7 साल की उम्र में शादी हो गई थी। और शादी होने के बाद क्या था भाई, हाँ शादी हो गई, मतलब दादी उसके लड्डू खिलाने लेके ले गई थी, और लेकिन उसकी शादी का लड्डू था वो। मतलब हाँ, मतलब दिलजीत का कैरेक्टर शादी कर लेता है, और उसके बाद क्या सुन क्या रहे हो तुम, मतलब क्या, मतलब मेरी भाषा समझ नहीं आया तुम्हें? है कि मूवी कैसी है? स्टोरी, मैं तुम्हें सच बताता हूँ, स्टोरी का कोई सर पैर नहीं है। मतलब इन्होंने थोड़ी सी भी सही से रिसर्च नहीं करी है। मतलब बहुत बुरा लगता है देखकर कि आप कुछ पैसे कमाने के लालच में, हमारे जवानों ने जो एक टाइम पे इतने बलिदान दिए, उस सारे सैनिकों को वापस बुला लिया जाता है। और वापस बुलाने के बाद क्या होता है, मतलब लड़ाई वड़ाई होती है। मतलब वरुण धवन के ऊपर बम गिरा दिए, और आहान शेट्टी वाले कैरेक्टर के ऊपर बम गिरा दिए, और उसके बाद दिलजीत के ऊपर बम, एक साथ तीनों के ऊपर बम कैसे गिर रहे हैं भाई। और फिर सारे उठ रहे हैं, ऐसे करके उठ रहे हैं। भाई किसी के ऊपर बम गिरता पहले बचता भाई, ओ मेरे बच कोई ये धरती मेरी भाई, ये धरती मेरी माँ से मेरे को याद है, शेट्टी, ओ शेट्टी भाई। बहुत बुरे लग रहा था भाई, तू बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। पता है, मैं शुरू से बताता देखिए क्या हुआ। देखो आहान के ऊपर मतलब क्या हुआ था, मतलब क्या है, मतलब बंदूक बंदूक से कुछ पाकिस्तानियों ने कुछ करा होगा उसके ऊपर। पहले तो पेट में यहाँ पे उसका कुछ घुस जाता है, यहाँ पे ठीक है। पहले उठता है, ये धरती मेरी माँ है, माँ शक्ति दे, मतलब शक्ति दे माँ शक्ति। और फिर यहां से निकालता है, अबे ओ बेसिक सी साइंस है, तेरे यहाँ पे लगा हुआ है, उसे मत निकाल, खून और बाहर निकलेगा, तू जल्दी मर जाएगा। फिर रेंगता रेंगता जाता है, अब हम छोड़ देते हैं, पाकिस्तान की पूरी आर्मी ढेर। लॉजिक, लॉजिक कहाँ है? लॉजिक तो मराने गया है वो रहा। मैं सच बताता हूँ, हाँ शेट्टी का कैरेक्टर बिल्कुल 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 सूट नहीं कर रहा था। उसके बाद मतलब दिलजीत का कैरेक्टर होता है, मतलब क्या, मतलब आ गया वो। और उसके बाद वो हवा में उड़ रहे हैं, मतलब वो उड़ने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तानियों ने यहाँ से बम गिरा दिया। देखो ध्यान से देखना, क्रोनोलॉजी क्या होता है, क्रोनोलॉजी समझना ठीक है। प्लेन यहाँ से उड़ने की कोशिश कर रहा है, प्लेन यहाँ से आ रही है, यहाँ से वो बम गिरा देते हैं,
यहां से यहां बम गिर चुके हैं, इस जगह बम गिर चुके हैं। तो अगर अगर हम ध्यान से देखें तो यहां से प्लेन उड़ना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने इतनी स्पीड भी नहीं पकड़ी है, और यहाँ पे बम गिर चुके हैं तो प्लेन उड़ना तो चाहिए नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे बम गिरा के वो हवाई जहाज ऐसे जा चुके हैं। ठीक है, उसके बाद कहते हैं हमने बेस तबाह कर दिया, हम एक चक्कर और मारते हैं, उसके बाद हम घर वापस जाते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी फाइटर जेट ऐसे से जा रहे होते, ऐसे से जा रहे थे, ऐसे से। ठीक है, फिर दिलजीत का कैरेक्टर ऐसे बीच में ऐसे निकलता है। कहां से भाई? या बम गिर चुके थे, तेरा टेक ऑफ कैसे हुआ? कुछ तो दिखाते भाई, कुछ तो दिखाते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे निकला, और ये दोनों प्लेयर ऐसे साइड। क्या हो गया, क्या हो गया? क्या होता है, मतलब दिलजीत के कैरेक्टर को गोली लग जाती है, पहले यहाँ गोली लगती है, और उसके बाद वो कहता है साढ़े तूने माँ का दूध पिया है ना, तो आ वापिस आ। ठीक है, मतलब वहां जाकर बताएगा क्या कि सिक्स से 4 प्लेन उड़वा के आ गया मैं, वापिस आ वापिस आ वापिस आ। दिलजीत मतलब ऐसे ऐसे उसे गोली सी देता है, वो सारे वापिस आते हैं, और उसके बाद दिलजीत के पास है सिर्फ 10 गोलियां। उसके जो फाइटर जेट है ना, उसके पास सिर्फ 10 गोलियां हैं। अब 10 गोलियों में वो क्या करेगा? वो ले जाएगा हवा में, हवा में ले जाएगा, और प्लेन उनका पीछा कर रहे हैं। पहली बात तो ये 2 प्लेन थे, एक एक वापस कैसे, एक कहां गया? 2 थे यार। तो एक प्लेन ऐसे जा रहा है, दिलजीत का प्लेन ऐसे आ रहा है, यहां से इसने गोली मारी। अब दिलजीत के गोली लग चुकी है यहाँ पे, मतलब देखो, मतलब क्या है, उसके विंडशील्ड में जो है ना, गोली लगने की वजह से छेद हो गए हैं, और वो इतनी हाइट में, तो एक तरह से उसे सांस नहीं आ रही होगी। तो वहां पे पता है दिलजीत का कैरेक्टर क्या करता है? उसे मतलब इतनी हाइट पे उसकी विंडशील्ड टूट चुकी है, तो वो क्या करता है, मास्क उतार देता है। लॉजिक, लॉजिक क्या? गोली मारता है, 10 गोलियां, 10 गोलियां, पता ही नहीं चलता भाई गोलियां लगी कहां है। दिलजीत का प्लेन इधर से, वो पाकिस्तान वाला इधर, दिलजीत का वैसे निकल के, पता नहीं चला भाई इसका गोली कब लगी। और जो कहता है हाँ, वो पाकिस्तान वाला बोलता है हाँ, कह रहा था ना कि मैं अपने वतन वापस नहीं जा पाऊंगा। अचानक से उसके प्लेन में आग लग जाती है। कैसे? उसकी गोलियां तो सही से लगी भी नहीं थी यार। चलो ये तो लिबर्टी है भाई, कम बैक, बॉलीवुड का कम बैक, कम बैक। हाँ, सन्नी पाजी की एंट्री होती है। सन्नी पाजी का मैं एक सीन बताता हूँ, देखो। वो बंदूक लेके आ रहे थे ऐसे, ठीक है, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा, इधर मारा। एक सामने था पाकिस्तानी सोल्जर होगा, उनके बंदूक के आगे जो ना क्या है वो, चक्कू सा लगा हुआ है। अब चक्कू से क्या करते हैं, वो ऐसे एक हाथ को यहाँ पे, तो एक हाथ यहाँ पे हिल नहीं पा रहा सोल्जर का, और सन्नी पाजी सामने खड़े हुए हैं ऐसे करके, और उस सोल्जर के पता है यहाँ पे ग्रेनेड लगे हुए हैं, इस जगह ग्रेनेड लगे हुए, तो ग्रेनेड के जो पिंस होते हैं वो निकाल देते हैं। और पाजी पाजी ऐसे में क्या करेगा, पिंस निकाल दिए, पाजी को भागना चाहिए, लेकिन पाजी भागेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि वो है सन्नी देओल, सन्नी पाजी है वो ऐसे देखते हैं। और जैसे बम फटने वाला, पाजी क्यों? हाँ, और ये कूदने से मेरे को एक सीन और याद है, लाला सुन के तो जाना पड़ेगा ना तेरी को। तो सीन क्या था कि वहां पे जो है ना, सन्नी पाजी के कैरेक्टर के पास जो है ना, बहुत सारे वो पाकिस्तानी जो है ना टैंक में आ जाते हैं। ठीक है, तो टैंक एक इधर गोला मार रहा, एक इधर गोला मार रहा, एक इधर गोला मार रहा, तो अचानक से क्या होता है कि एक रैंडम सी जगह पे जो है ना एक गोला पड़ जाता है, बम से गिर जाता है। और जितना मुझे याद है भाई, वहां पे यार कुछ था तो था नहीं, मतलब ना तो वहां पे कोई सोल्जर्स थे, और सन्नी पाजी भी बहुत दूर थे। एक कैरेक्टर आता है यहां से, यहाँ पे है वो कैरेक्टर, बम पड़ा वहां पे, मतलब तो कोई समझदार इंसान क्या करेगा? बम यहाँ पड़ा है, वो उधर को भागेगा। ठीक है, सन्नी पाजी वहां पे है, बम इधर है, ये वाला कैरेक्टर उधर को भागना चाहिए, वो पता है क्या करता है, वो बम उठाता है और फट जाता है, यहाँ पे निपट गया। लॉजिक, लॉजिक तो गया, निपट गई है, मतलब उसके बाद एक तो मूवी इतनी लंबी है, 3 घंटे 19 मिनट की मूवी है, मतलब लिटरली मेरे बराबर में जो है ना, जो आगे बैठे हुए थे वो रील चला रहे हैं। मैं सच बताऊंगा, ऑन दिस सीरियस नोट, बिल्कुल सीरियस, जितना मजाक बोलना था बोल दिया। इस मूवी के साथ बहुत बड़ी लेगेसी जुड़ी हुई थी। अब वो लेगेसी को किस तरह से बर्बाद किया जाता है, ये इस मूवी मेकर से पूछ लीजिए। उम्मीद मेरे को इस मूवी से ज्यादा नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट ये उतनी बुरी नहीं बनी है। मैं सच बता रहा हूं, ये सारी मजाक मस्ती की बातें थी, ये और भी बुरी बन सकती थी। फर्स्ट हाफ एंगेजिंग लगा थोड़ा सा, कुछ कुछ पंचेज हैं, कुछ कुछ इमोशंस है जो कनेक्ट हुए। एक सीन ऐसा आता है कि घर से
चिट्ठियां आती हैं। चिट्ठियों में एक फौजी की माताजी नहीं रही हैं और दूसरे फौजी के घर में बेटी पैदा हुई है। वो इतना प्यारा सीन है। मैं कह रहा हूँ साइड एक्टर्स हैं वो, उन्होंने मेन एक्टर्स से अच्छी एक्टिंग करी है। इतना कनेक्ट किया वो शॉट कि एक सोल्जर की माताजी नहीं रही हैं और दूसरे सोल्जर की बेटी पैदा हुई है। सोल्जर अपनी खुशी बताने के लिए इसके पास आया था, लेकिन इसने बता दिया कि इसकी माताजी नहीं है, तो इसके चेहरे पे बेचैनी महसूस होती है कि भाई मैं अगर इतना खुश हूं तो दूसरी साइड इसके साथ ये भी हो रहा है। वो पूछता है कि भाई तेरी चिट्ठी में क्या आया? भाभी जी प्रेग्नेंट थी, खुशखबरी आने वाली थी, क्या हुआ? उसने कहा कोई खबर नहीं आई। तो वो चिट्ठी उठाता है, पढ़ता है और सोल्जर को पता चलता है कि इसकी बेटी पैदा हुई है। तो वो बताता है कि लक्ष्मी पैदा हुई है। तो तूने क्यों नहीं बताया? यार माता जी का सुन के बहुत बुरा लगा, यार घर में लक्ष्मी आई है। ये सीन कनेक्ट हुआ। और उसके बाद पता है वो पहला सोल्जर क्या क्या कहता है कि माता जी का नाम क्या था? पार्वती देवी। मेरी बेटी का नाम पार्वती होगा, तेरी भतीजी का नाम पार्वती होगा। कितना कनेक्ट किया ये शॉट। ये होता है साइड एक्टर्स सिलेक्शन। ये कह सकता हूं इन्होंने जो साइड एक्टर्स सिलेक्ट किए हैं वो काफी अच्छे थे। वरुण धवन बहुत जगहों पे अच्छा फील कराया उन्होंने। बहुत सारी चीजें थी, जैसे एक्सेंट कभी कभी पकड़ लिया, कभी कभी छोड़ दिया उन्होंने। इसके अलावा आहान शेट्टी, जिसने आहान शेट्टी की कास्टिंग करी है, उसको सबसे पहले काम से निकालो। बिल्कुल सूट नहीं कर रहा बंदा। दिलजीत एक हद तक बहुत बढ़िया लग रहा था और सन्नी पाजी ने अपने कंधों पे उठाई है पूरी मूवी। ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू। बाकी भाई ये मूवी पैसा जरूर कमाएगी, नॉस्टैल्जिया, और जो ऑडियंस के लिए मूवी बनी है वो ऑडियंस आज थिएटर में थी। मेरे सामने मैंने पूरा हॉल भरा हुआ देखा है। नो डाउट कि मूवी इतनी कोई खास तो नहीं है, लेकिन मूवी पैसा जरूर कमाएगी, बजट भी रिकवर करेगी, प्रॉफिट में भी जाएगी। और हो सकता है कि गदर जैसा तो क्रेज ना बना पाए, लेकिन भाई ब्लॉकबस्टर तो बनी जाएगी। लेकिन यार हमें यह सोचना होगा कि राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स रिसर्च में इतना कम या राइटिंग में इतना कम खर्चा करने पे विश्वास क्यों करते हैं? वीएफएक्स तो बहुत बुरा है ही, वीएफएक्स की तो बात ही नहीं कर सकते। वीएफएक्स में तो ओ हमारे बस की नौ है, वीएफएक्स हम पे तो ना होने का। मूवी अच्छी तो नहीं है, लेकिन ये भी नहीं कह सकता बुरी है, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ गया था, उनके साथ मैंने एंटरटेन किया। एंटरटेन इसलिए किया क्योंकि आसपास के जो है ना कुछ बढ़िया लोग आए हुए थे, बीच में से कमेंट्री मार रहे थे, तो मजा आ रहा था। तो अच्छी तो नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है, तो गिव इट अ ट्राई। मतलब थोड़ा सा ट्राई दे सकते हो। लॉजिक पता है क्या होता है? मैं आपको सच बता दूं, बॉर्डर इतनी अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वो रियलिस्टिक लगती है बिल्कुल। उस टाइम पे ऐसे वीएफएक्स के चोचले नहीं थे, बड़े बजट के चोचले नहीं थे, जो था ऑन सेट पे रियल हो रहा था, इसलिए वो इतनी अच्छी लगती है। मैं अपनी मम्मी के साथ भी गया था भाई, उन्होंने कहा पूरी मूवी देख के, जो बॉर्डर का पहला पार्ट था ना वो बहुत अच्छा था। मतलब ये भी ठीक है लेकिन वो बहुत अच्छा था। उस ऑडियंस के लिए तो बनाई थी ना मूवी। अगर वो ऑडियंस ही ये बोल रही है तो आप तो वहीं फेल हो गए। तो बाकी मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा भाई, तुम्हारा पैसा तुम्हारा वीकेंड, तुम्हें देखनी है देखो, नहीं देखनी मत देखो। मैं तो देख के आया हूं भाई।